मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन जी का एक और पेटार्कन सोनेट ऑन एज ब्लाइंडनेस, जो कि बहुत फेमस है और हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले उनके इस सोनेट को। अगर हम इस पे ऑन एज ब्लाइंडनेस की बात करते हैं तो ऑन एज ब्लाइंडनेस जो टाइटल है ना, वो जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं दिया गया, तो फिर किसके द्वारा दिया गया? एक थॉमस न्यूटन थे, उनके द्वारा इस टाइटल को दिया गया। बाद में इस पोएम का ये टाइटल बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आया, तो ये पोएम इसी के नाम से जानी जाने लगी, ऑन एज ब्लाइंडनेस की। तो यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जॉन मिल्टन ने फिर इस पोएम को कौन सा टाइटल दिया था? तो उनके द्वारा जो टाइटल दिया गया था उसका नाम था व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ठीक है। ये इस सोनेट का सबसे पहली लाइन है और इस सबसे पहली लाइन को ही जॉन मिल्टन ने अपना टाइटल बनाया। यह सोनेट क्या है? एक पेटार्कन सोनेट है। ध्यान बनाए रखना, क्या है भैया? एक पेटार्कन सोनेट है। अगर हम पेटार्कन सोनेट की बात करते हैं तो पेटार्कन जो सोनेट होता है वो हमारा ऑक्टेव और सस्टेट में डिवाइड होता है। ऑक्टेव में कितनी 8 लाइनें होती हैं, कितनी 8 लाइंस होती हैं, ठीक है, 8 लाइंस। और सस्टेट में कितनी 6 लाइंस होती हैं। और बीच में एक बोल्टा लगा होता है, ठीक है, टर्न जिसे कहते हैं बोल्टा। खैर कोई बात नहीं। फिलहाल इसकी राइम स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो इसकी राइम स्कीम क्या है? ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी। और 2021 में पेटार्कन सोनेट की राइम स्कीम पूछी गई थी। जब आपका 2021 वाला टीजीटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें इस पेटार्कन सोनेट की यही राइम स्कीम पूछी गई थी, ए बी बी ए सी डी ई सी डी। इतनी क्लियर हो गई। और ये एक आर्गुमेंटेटिव पोइम है। क्या है? आर्गुमेंटेटिव पोइम है। साथ ही साथ इसको लिखा गया लगभग 1652 में, जब इनके आंखों, जॉन मिल्टन जी के आंखों की रोशनी 1652 में लगभग ये पूरी तरीके से अंधे हो गए। तो अंधे होने के बाद 1652 में ही ऐसा कहा जाता है कि इस सोनेट की इन्होंने रचना की। साथ ही साथ में जब ये पब्लिश हुआ था, तो ये पब्लिश कब हुआ दोस्तों? जब ये पब्लिश हुआ था तो 1673 में, और इसको सोनेट नंबर 19 भी बोला जाता है। बट ये जब पब्लिश होकर के आया था इनके कलेक्शन में, तब उसमें इसको सोनेट नंबर 16 भी बोला गया। क्या? सोनेट नंबर 16, ये भी ध्यान बनाए रखना। ओके, तो चलो आगे हम लोग शुरुआत करते हैं आगे। और इसमें ऑटोबायोग्राफिकल कुछ चीजें देखने को मिलती हैं, तो ये ऑटोबायोग्राफिकल भी है। अगला, अगर हम टाइटल की बात करें ऑन एज ब्लाइंडनेस, ये किसके द्वारा गिवन है? यही बात तो मैं बता रहा था कि ऑन एज ब्लाइंडनेस जो टाइटल है वो किसने दिया है। तो किसने दिया भैया? नोट डाउन कर लो यहां से, थॉमस न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? थॉमस न्यूटन के द्वारा, ठीक है। और कब दिया गया? 1761 में एडिशन ऑफ मिल्टन्स पोइट्री। जब मिल्टन्स पोइट्री का एडिशन आया था उसमें थॉमस न्यूटन के द्वारा इस व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट को ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल दिया गया। और बाद में ये टाइटल उनके अंधे होने पर, और वैसे भी आप खुद में समझदार हो, अगर ये खुद ये टाइटल देते तो भाई इस टाइटल का नाम कुछ इस तरीके से रखते, ऑन माई ब्लाइंडनेस। ऑन माई ब्लाइंडनेस, मेरे अंधे होने पर ब्लाइंडनेस, ना कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस। यानी कि जब थर्ड पर्सन के पजेसिव एडजेक्टिव का हम यूज करते हैं वो किसके? किसी अन्य के लिए करते हैं। तो यहां पर थॉमस न्यूटन ने इस पोएम को किया था उनके अंधे होने पर। किसके? जॉन मिल्टन के अंधे होने पर। बात क्लियर हो गई? चलो अब इसके की फैक्ट में और आपको क्या समझना है? देखो की फैक्ट्स में आप यहां से समझिएगा, सभी की फैक्ट्स जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हमने यहां पर इंक्लूड कर लिए। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट को आल्सो नोन एज, इसको जाना जाता है ऑन एज ब्लाइंडनेस के रूप में भी जाना जाता है। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का कई सारे जो बेस्ट नोन सोनेट हैं उनमें से ये एक है दोस्तों। पहली चीज, जॉन मिल्टन ने टोटल कितने सोनेट लिखे थे? इंग्लिश और लैटिन को मिलाकर के 24 सोनेट। कितने? 24 सोनेट। ये कौन से नंबर का सोनेट है? तो सोनेट नंबर 19। ध्यान बनाए रखना, ठीक है। मिल्टन वाज कंप्लीटली ब्लाइंड, जब मिल्टन पूरी तरीके से अंधे हो गए बाय द ईयर 1652 में। तो अब जो अंधे हुए थे 1652 में, उस समय जॉन मिल्टन जी की एज कितनी थी? 44 वर्ष। 44 वर्ष की अवस्था में जॉन मिल्टन जी पूरी तरीके से अंधे हो गए, ठीक है। और उसी समय इस सोनेट की, लगभग अंधे होने के बाद इस सोनेट की रचना की। इस पोएम को हम आर्गुमेंटेटिव या ऑटोबायोग्राफिकल पोएम
भी कह सकते हैं। क्या? ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, क्योंकि इसमें उनके जीवन से रिलेटेड कहानी दिखाई गई है। अगला अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली बार पब्लिश हुई थी मिल्टन्स के किसमें? 1673 में ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट्स में। किसमें? ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट्स में इसको 1673 में इस सोनेट को पब्लिश करवाया गया था। ठीक है, रेन लाइब्रेरी ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में। ठीक है, ध्यान बनाए रखना इस चीज को। मिल्टन गेव इट, और मिल्टन ने इसको गेव इट द नंबर 19, यानी कि इस सोनेट को 19 नंबर पे लिखा, इसीलिए इस सोनेट को सोनेट नंबर 19 भी कहा जा सकता है। किसको? ऑन एज ब्लाइंडनेस को। दूसरी चीज, ये जो टाइटल है ऑन एज ब्लाइंडनेस, ये किसके द्वारा? गिवन बाय थॉमस न्यूटन के द्वारा। कब? 1761 में एडिशन ऑफ मिल्टन्स पोइट्री। ये सब चीजें मैं बता चुका हूं। सबसे पहली बार पब्लिश हुई थी 1973 में ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट में, रेन लाइब्रेरी ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में। इस सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब ये क्या है? एक पेटार्कन सोनेट है, ये भी ध्यान बनाए रखना। ये क्या है दोस्तों? इट इज अ पेटार्कन सोनेट। ठीक है, और ऑटोबायोग्राफिकल पोएम के रूप में भी आप, ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट के रूप में भी इसको आप जानोगे। दूसरा, ऑफन आर्गुमेंटेटिव पोएम्स ऑलवेज रिटन इन 14 लाइन्स और इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये जो पोइम है, ये जो सोनेट है पेटार्कन सोनेट, ये 2 भागों में डिवाइड है। कौन से 2 भागों में दोस्तों? दी ऑक्टेव। ऑक्टेव में क्या होता है? जो फर्स्ट 8 लाइन्स होती हैं वो ऑक्टेव कहलाती हैं। और सस्टेट क्या होता है? उसकी जो फाइनल 6 लाइन्स होती हैं, जो 6 लाइनें होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सस्टेट कहते हैं। और इसको लिखने में कौन से मीटर का यूज हुआ है? तो आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया है। किसका? आयम्बिक पेंटामीटर का। और इसकी राइम स्कीम की अगर हम बात करें कि इस पोएम की राइम स्कीम क्या है, तो ए बी बी ए सी डी ई सी डी, यानी कि ये ऑक्टेव और ये सस्टेट है। बीच में क्या होता है? बोल्टा होता है। बीच में क्या होता है? बोल्टा या टर्न भी कह सकते हो। ठीक है, ये लगा रहता है, ये ध्यान बनाए रखना। शुरुआत जो पहला पार्ट होता है उसमें प्रॉब्लम को क्रिएट किया जाता है, और लास्ट वाले पार्ट में सस्टेट में उसके सोल्यूशन को बताया जाता है। ओके, नेक्स्ट। अब यहां से आपकी पोएम शुरू होगी। ठीक है, तो चलो अब हम लोग पोएम को पढ़ते हैं।